चंपती एमए वो लिखते हैं कि पता लग चुका था। निवेदन कर दूं मेरी माताओं, कुल मिलाकर के बात ये है कि सोती हुई यशोदा की बराबर से कन्या उठाई गई और उस बालक को वहां पर लेटा दिया, और जो कन्या थी वो वासुदेव जी के हाथ में थी। इस बात का चलो यशोदा मैया को भले ही न पता हो, पर नंद बाबा को तो पता था। और नंद बाबा वासुदेव जी का एक बेटा बलराम वो तो पहले से ही वहां पल रहा है, जो रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न हुआ है। और विचार करना, जो अपनी बेटी है, अपनी बालिका है, वो भी दे दी, वो भी त्याग की भेंट चढ़ा दी। क्यों? जिस कंस ने वासुदेव की 7 संतानें नहीं छोड़ी, वो उस कन्या को छोड़ देता क्या? ना। पर कभी पन्ना धाय का इतिहास अगर आपने पढ़ा तो पन्ना धाय के इतिहास को पढ़िएगा। एक दासी है पन्ना धाय। पर निवेदन कर दूं, राणा सांगा की संतान को बचाने के लिए रानी कर्मवती को एक वचन दिया। रानी कर्मवती को एक वचन दिया था कि महारानी आप चिंता मत करो, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे मैं वादा करती हूँ, मैं वचन देती हूँ, मैं आपके बेटे कुंवर उदय सिंह पर आज तक नहीं आने दूंगी। एक दासी थी, एक धाया थी, पर मेरी माताओं, मैं उस देवी को बारंबार नमन करती हूँ, शत शत नमन उस देवी को, जिसने कुंवर उदय सिंह के प्राण बचाने के लिए अपने बेटे चंदन को बलि चढ़ा दिया। उसकी आंखों के सामने दासी पुत्र बनवीर ने टुकड़े टुकड़े कर दिए थे चंदन के, पर वो देवी बोली नहीं, उसने आह तक नहीं भरी। ये देश बलिदानियों का देश रहा है, और यहाँ ऐसी ऐसी पुण्य आत्माओं ने जन्म लिया है जिन्होंने समय समय पर अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए अपनी संतानों तक को कुर्बान कर दिया। और तब कहा था किसी ने कि जननी जने तो भक्त जन या दाता या शोर, और नहीं तो जननी बाज रहे काहे गवाए। ओ मेरी माताओं, जैसे कहा जाता है कि पन्ना धाय ने अपने बेटे चंदन को कुर्बान कर दिया था, मुझे लगता है नंद बाबा भी उसी कुर्बानी की दहलीज पर खड़े थे कि वासुदेव के पुत्र को बचाने के लिए चाहे मुझे स्वयं की संतान का बलिदान करना पड़े, लेकिन मैं अपने मित्र की संतान का बलिदान नहीं होने दूंगा। और कह दूं, जीवन भर कभी पढ़ देख लेना, नंद बाबा के मुख पर कभी ये बात आई नहीं कि कृष्ण मेरा अपना पुत्र नहीं है। ओ मेरी माता, अब रात्रि में बेटा था कि बेटी थी ये तो किसी को पता नहीं लगा, पर सुबह हल्ला मच गया। मचा किसने दिया? नंद बाबा ने मचा दिया। यशोदा ने बेटे को जन्म दिया, यशोदा ने बेटे को जन्म दिया, यशोदा ने बेटे को जन्म दिया। अब जो दाई आई होगी माँ यशोदा के पास, उसकी भी बुद्धि चक्कर काट गई। बोले जब मैं गई थी तब तो बेटी थी, ये बेटा कैसे बन गया? और वही बात है ना, लादेन मरो या बुस, हम तो दोनों में ही खुश। वो सबकी खुशी में उसकी खुशी भी शामिल हो गई। अगले दिन तो सुबह कहते पूरे के पूरे नंदगांव में हल्ला मच गया, यशोदा ने लाला को जन्म दिया है, लाला हुआ है जी, लाला कह दो भाई। पूरे गोकुल के अंदर, नंदगांव के अंदर ये शोर मच गया। अब जो भी अड़ोसन पड़ोसन थी सब गई देखने के लिए, और जब यशोदा के लाला को देखते हैं तो लाला कैसा है? तो बहुत तो सुंदर कारी कजरारी आंखें, और कहते हैं सर पर जो बाल हैं हल्के हल्के घुंघराले बाल, इतना प्यारा नैन नक्श, और रंग कैसा है? कैसा?
गोरा सा बच्चा होगा ना तो देख के खुश है, अंग्रेज अंग्रेज। मैंने कहा इतना सत्यानाश कर दिया, अब भी शांति में पड़ गई तुम। सुन लो ओ मेरी माता बंधुओं, निवेदन कर दूं, गोरा नहीं है, सांवला है, पर नैन नक्श इतने सुंदर कि जो भी देखे वो देखता रह जाए। और क्या हुआ? ओहो, कहीं ढोल बज रहे हैं, कहीं मृदंग बज रहे हैं, कहीं वीणा बज रही है, कहीं स्वस्ति वाचनम का ब्राह्मणों के द्वारा पाठ चल रहा है, कहीं माताएं मिलकर के मंगल गान गा रही हैं, बधाइयां दे रही हैं। और क्या हो रहा है? हो ब्रिज में